हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो यौवन पर चल रहा है और हमारा कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कई मुद्दों से पिछड़ चुकी है, जिसमें विशेषकर देखा जाए तो पठानकोट से लेकर मंडी जो 4 लेन मार्ग है उसमें उसके अंतर्गत कम से कम 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें उनका बहुत बुरा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर उनको 4 साल जितने भी पीड़ित भाई थे उनको मुआवजा की जो राशि है वो नाम मात्र देकर पुनर्स्थापन होने के लिए भी विवश कर दिया है, क्योंकि ये जो 1 लाख परिवार है, 1 लाख परिवार जो है वो हिमाचल प्रदेश में नई दिशा देने जा रहा है राजनीति को, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वो एकजुट होकर घर घर जाकर जो कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं और जो पीड़ित भाई हैं 4 लेन के 154 के, वो घर घर जाकर लोगों को अवगत करवा रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 4 साल में बदलाने की कोशिश की है और मुआवजा राशि एक नाम मात्र देकर, जिसमें 2013 एक्ट का जो इन्होंने प्रावधान रखा था उसको इन्होंने छुआ तक नहीं है। और हमारे जो गडकरी महोदय जो इसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 4 बार अपनी स्टेटमेंट दी है कि यदि हिमाचल सरकार बोले तो हम उसका 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप कई बार आपने जो उप समितियां बनाई हैं, उप समितियों का हमें बताया जाए कि उनके प्रति जो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है वो तो हमें ठगा सा महसूस किया है जितना भी 1 लाख परिवार है। और जो 10-10 हजार रुपया इन्होंने एक मरले का नेशनल हाईवे के ऊपर रेट दिया है, जिसकी कीमत जो है वो 5-5 लाख रुपए मरले की प्रति के हिसाब से है। अब लोगों को तो ये दोहरी मार दी है। अब देखो भवनों के ऊपर देखा जाए तो भवन का जो इन्होंने रेट फिक्स किया था, वो रेट जो था वो 2014 का रेट इन्होंने फिक्स करके, क्योंकि उस समय जो सरिया था वो 4200 रुपया क्विंटल था। अब मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो सरिया जो है, स्टील जो है वो 8000 से के ऊपर 9000 रुपये क्विंटल के हिसाब से है। ईंट जो है उस समय ईंट का भाव जो था 4200 रुपया इन्होंने 1000 पे हिसाब से दिया, लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति में लोग खरीद रहे हैं वो 8-9 हजार रुपया प्रति 1000 खरीद रहे हैं। उसमें जितनी भी सामग्री है जैसे रेता है, बजरी है, उनका जो रेट है वो उन्होंने 2014 का फिक्स किया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो जो लोगों ने मकान बना रहे हैं उनको 3 गुना पैसा खर्चना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने यदि 2021-22 में जो क्लेम दिया है वो क्लेम जो है वो 2014 का फिक्स क्यों किया है? आपको चाहिए कि जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो मूल्य चल रहा है उसके मुताबिक स्थिति उसको फिक्स किया जाए और लोगों को ये भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।